महाराज की जय। हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार जोर लगाइए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। पूज्य ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचस्थ मुद मंगलमय श्रद्धेय महात्मागण, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग जान चुके हैं कि यह पूज्य छोटे सरकार महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जयंती के क्रम में आयोजन है। जो भी कुछ हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ तो सुनी सुनाई बातें होती हैं और कुछ सामने से भी आमने सामने होने वाली बात भी होती है, क्योंकि अभी बहुत दिन तो उनका गया हुआ नहीं हुआ है। उनके साथ भी रहने का मौका लगा है। हमारे स्वामी विद्यानंद जी महाराज तो उनके एकदम वो निकटतम सेवक थे, तो इनको तो ढेर सारी बातें हैं ही। हम लोगों से भी जहाँ तहाँ जाते थे, मिलते थे, बच्चे थे तो बच्चे की तरह व्यवहार होता था और घर के परिवार की तरह ही व्यवहार करते थे। हम लोग भी कुछ समझते नहीं थे, बच्चे की तरह खेलते रहते थे। अब वे भी उसी तरह से प्यार भी करते थे, प्यार भी अद्भुत मिलता था। कितने संवेदनशील थे। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। दुर्गापुर एक जगह है जहाँ गुरु महाराज ने शुरू में प्रचार किया था। वो भवानीपुर के पास ही सत्संग मंदिर में पूज्य संत सेवी बाबा बोले कि देखो ठंडी लग रही, थोड़ा आग बनाओ। तो कढ़ाई जो होता है जिसमें मसाला लोग बनाते हैं, सीमेंट बालू वगैरह, तो उसी में मैंने थोड़ी सी आग तैयार कर दी और फिर लगे उनके सामने में धुआं खत्म हो गया। तो 2-4 बार तो हाथ उलट पुलट कर लिए, सेक लिए। हम लोग तो बैठ करके खूब आग लगाते हैं, देह को गर्म करते हैं। पूज्य विष्णुकांत बाबा के साथ बैठते थे तो घंटों हम लोग आग के पास बैठे रहते थे। लेकिन वो तो एकदम 2-4 बार हाथ इधर उधर उलट पुलट कर लिए कि हो गया, ले जाओ। इतना संवेदनशील कि थोड़ी सी गर्मी में ही उनको हो गया कि काम हो गया। यह है, देखिए जीवन तो उनका अद्भुत ही रहा है। गम्हरिया एकदम निरादेहात है, अभियो देहाते है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं हो गया है। सुपौल जिला में पड़ता है गम्हरिया। और
घर की स्थिति उस समय में तो आर्थिक स्थिति ऐसे भी लोगों की कमजोर थी ही, वैसी स्थिति में बच्चों को पढ़ाते थे पूज्य बाबा। वो खानगी गुरुजी का काम करते थे। वो पढ़ाने के क्रम में कनखुदिया में लच्छन बाबा थे, स्वामी लच्छन बाबा। वे भी बुजुर्ग संत, आप लोग देखे होंगे। मेरे ख्याल से मैं 1988 में उनका शरीर छूट नहीं, हाँ, मैं जब गया था अररिया तो उस समय थे ही वो। तो वो ही वहाँ गुरु महाराज का ध्यानाभ्यास वगैरह कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में गुरु महाराज को आना था। अब पूज्य बाबा की, पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज की जो स्वर की जो बोली थी अत्यंत मधुर थी। गुरु से कर मेल गंवारा, लगता था जैसे कि कितना आकर्षण है, कितनी मधुराई है उनकी वाणी में। उस समय में और भी अधिक वो स्वर था उनका, तो वो सब गाते थे। तो वहाँ पर ही उन्होंने पहले देखा, तो फिर उनका भी दिल बस गया और गुरु महाराज भी इनको पहचान लिए। लेकिन बाद में फिर दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। ये सब है उनके प्रारंभिक जीवन में किस तरह से कठिनाइयों के बीच जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, इस तरह से उनका विकास हुआ। और जब गुरु महाराज के पास आए तो हम लोग सुबह ही बहुत चर्चा सुन चुके हैं कि गुरु की सेवा में कितने संलग्न वे थे। मैं जब था रानी पत्रा में पूज्य श्रीधर बाबा के पास था, उस समय में उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो उस समय में वो पूज्य बाबा के पास मैंने निवेदन किया कि कुप्पा घाट में जा रहा हूँ। बाबा एकदम अशक्त हो गए थे, हस्ताक्षर मुश्किल से कर पाते थे, वह भी सही नहीं होता था। तो मैंने कहा कोई खबर है तो दिया जाए। तो चिट्ठी लिखे, सचिदा वाली लिखे चिट्ठी, बाबा का तो किसी तरह से हस्ताक्षर हुआ। सबको प्रणाम, वो पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज को भी प्रणाम, वो संपादक बाबा को भी, गुरु प्रसाद बाबा भोजन बनाते थे उनको भी, सबको प्रणाम लिखे। तो ये तो गुरु प्रसाद बाबा तो हम पर बिगड़ गए कि यहाँ सब लिखा के लावे छोता है। हम कहलिए हमने कुछ किए हैं। बाबा बोले हैं कि जो गुरु महाराज की सेवा करते हैं वे महान है, बड़े हैं, इसीलिए प्रणाम करते हैं। आप लोग गुरु महाराज की सेवा करते हैं इसीलिए प्रणाम किया, और कोई बात नहीं है। पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज का भोजन हो रहा था, मैं चला गया वहाँ पर ही, तो अच्छा कुछ बोले नहीं। नीचे में बैठ करके भोजन कर रहे थे, मैंने चिट्ठी दिया तो फिर वह हंसने लगे। फिर कहे अच्छा ठीक है, जब जाने लगना तो भेंट कर लेना। इस तरह से आपस में प्रेम भी लोगों का कैसा था, समर्पण भी कैसा था, गुरु महाराज के प्रति सेवा की कैसी भावना थी। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गरी गरी कार है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। कुम्हार घड़े को गढ़ता है तो उसकी ठुकाई करता है। कहते हैं जितना ठोकता है ना घड़ा को उतना वह मजबूत और बढ़िया होता है। तो गुरु है कुम्हार की तरह और शिष्य है घड़े की तरह, ठोक ठोक करके वो तैयार करते हैं। गुरु होते हैं पहलवान तो चला भी होता है बलवान। तो वो की जैसे भृंगी कीड़ा अपने जैसा बना लेता तिलचट्टा को, ऐसे ही वो गढ़े गए वो पूज्य संत सेवी बाबा और भी शिष्य लोग जो गुरु महाराज ने गढ़ा। ये तो खास करके साथ साथ रहे, पास पास रहे, एक एक करके गुरु महाराज तो सबको फिर दोहराते थे, समझाते थे, बताते थे। तो ये गढ़े हुए, साथ साथ रहे हुए, हर तरह की सेवा में संलग्न रहे। अभी तो हम लोग सुन ही रहे थे, गुरु महाराज की बड़ाई भी इसमें आती है कि गुरु महाराज का जो वचन है, किरणों का समूह है, महामोहतम पुंज, मोह रूपी अंधकार को जो नाश कर दे
वह जो है अंधकार पुंज को नाश करने वाला गुरु का वचन होता है। और पास पास उनके साथ में पाठ करना, प्रवचन करना, सेवा करना, सारे काम करते रहे तो गढ़ा हुआ तो चले ही गए। गुरु की बड़ाई यहाँ पर की गई। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये गुरु महाराज के चरण की जो धूली होती है सुंदर सुभाषित होती है और अमृत मिश्रित जरी का सुंदर चूर्ण है। शिव जी के शरीर पर जो लगी हुई भस्म है जितना शुद्ध है वैसे ही सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, ये गुरु महाराज का चरण रज है जिसकी व्याख्या आपने सुनी। उसमें सुगंधी भी होता है, यह तो समझने की बात है। ख्वाजा साहब के पास एक गरीब आदमी गया और कहा, महाराज बाबा जी तो फटे मस्त होते हैं, उनसे कहता है कि हमारी बेटी की शादी करनी है, आप कुछ दीजिए। ख्वाजा साहब के पास था क्या जो देते? कहा महाराज आप दीजिए कुछ। तो ख्वाजा साहब के पास थी चप्पल टूटी हुई, वो टूटा हुआ चप्पल इनको दे दिए, कहते ले जाओ यही चप्पल है। वो टूटा हुआ भी श्रद्धालु इतना था कि टूटले चप्पल ले लिया, ले करके झोला में रख लिया। रास्ते रास्ते जब वो चल रहा था तो उधर से ख्वाजा साहब का चेला, वो अमीर खुसरो, बहुत अमीर आदमी थे, अमीर खुसरो उस होकर के गुजर रहे थे। अमीर खुसरो ने कहा, उस आदमी को रोका, कहा कि बोलो तुम कहाँ से आ रहा है? कहा क्या बात है? कहा बताओ तो पहले सही। कहा गए तभी ख्वाजा साहब के पास। क्या बात थी? तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे झोले से मेरे गुरु महाराज की सुगंधी निकल रही है। अब तो इसको आश्चर्य हो गया कि झोले में कौन सी सुगंधी है। कहा क्या है तुम्हारे झोले में? कहा कि ख्वाजा साहब ने मुझे चप्पल दिया है बेटी की शादी करने के लिए। कहा चप्पल से क्या शादी होगी? ये तो तुमको दिया है मुझे ही देने के लिए, ला। चप्पल ले लिए और जितनी संपत्ति इसको चाहिए थी, कहा और घटे तो और ले जाना। यह जो है वो जो श्रद्धालु भक्त होते हैं गुरु महाराज के चरण के रज में उन्हें सुगंधी भी महसूस होती है। यह कहा कि वो सुवासित सुंदर जरी का वह चूर्ण है। इस तरह से गुरु की महत्ता कितनी कही जाए, बल्कि राम कृष्ण से को बरे तिन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे ऐसे लोग जो थे वे भी गुरु धारण किए। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन गुरु भगवान श्री कृष्ण के। जानते ही हैं हम लोग, बचपन में खानदानी गर्गाचार्य जी महाराज उनके गुरु थे, और जब पढ़ने गए तो संदीपन मुनि उनके गुरुजी हुए, और उसके बाद योग की शिक्षा उन्होंने दुर्वासा ऋषि से ली थी। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के तीन गुरु। अब भगवान श्री राम के दो गुरु जानते हैं, एक तो वशिष्ठ जी महाराज उनके खानदानी कुल गुरु थे ही, और दूसरे गुरु हुए विश्वामित्र जी महाराज। इस तरह से गुरु सबको करने की आवश्यकता होती है, किंतु हाँ गुरु चाहिए। कैसा चाहिए? यह कि गुरु होना चाहिए संसार का काम तो सहजो कारज जगत के, बिन गुरु पूरे नाय, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले समझ देख मन माय। ईश्वर को पाने के लिए, संसार के लिए तो कचरा गुरु जी से भी काम चल जाएगा, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए मुर्शिदे कामिल से मिल पूरे और सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु की पहचान के लिए गुरु महाराज ने तैसे कुंडलिया में कहा है विस्तार से, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सौ करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोधि दे कुबुधि को हरते,
संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, उन्होंने कहा। और 80 नंबर का पारा सत्संग योग चौथा भाग में तो है लिखा हुआ कि उसमें जिनकी सुरत समाधि के समय सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाती है, और जब संसार में आते हैं तो उन्मुनी रहनी में रहते हैं। उन्मुनी मन उधर लगा रहता है, संसार में रहते हैं किधर लगा रहता है, सार शब्द में लगा रहता है। सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, जिन जिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा, ये बाजत एक तार सुनब दिन रतिया, अविगत तार अलख गति बाजत सुनत सुनत शीतल वही छतिया। वह सूरत उनकी सार शब्द में लगी रहती है। ऐसे लोग संत होते हैं, ऐसे संत ही सच्चे गुरु होते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा पूरे और सच्चे गुरु की तो सीधे पहचान कठिन है। तो उन्होंने कहा कि यह देखो कि जो आदमी संत मत को ठीक ठीक समझा सकता है, यानी जिसको समझाने से आप ठीक ठीक समझ सकते हैं, संत मत को जो अपने नहीं समझता है तो आपको क्या समझावेगा। संत मत को ठीक ठीक समझता है एक बात, दूसरी बात जो नित्य नियमित रूप से ध्यान अभ्यास करता है, अपने भी अभ्यास करेगा तब ना प्रसर पड़ेगा। और तीसरी बात कहा और कितनों बात हो जाए, लेकिन अगर आचरण में कमी हो तो गुरुवे नहीं है, वो गोरू गाय बैल है। सत्संग युग में उन्होंने लिख भी दिया है गोया कि आचरण बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों बात गुरु में होना चाहिए। और ऐसे गुरु की प्राप्ति जो हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है जन्म जन्म का रिश्ता है। जरूरत क्या है गुरु की, जरूरत इसी के लिए है जो हम लोगों ने सुना, ये शरीर है सब दिन नहीं रहता है, सबका एक न एक दिन छूटेगा ही। जाएगा क्या साथ में, कुछ नहीं जाएगा। मैं नहीं मेरा नहीं, यह मैं किसी का है दिया। यह जो मैं करते हैं यह मैं भी चला जाएगा। यह जो है वो चेतावनी चेताते हैं संत से भी सत समझ जीवन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे इसका पता मुझको हमको नहीं। यह तन है मन है धन है, यह जो है इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ऐसे अनमोल जीवन को जो थोड़े समय के लिए मिला है, ये नीर बुल्ला जस कुसुम रंग ऐसो ही संसार है। पानी के बुलबुले में जैसे सतरंगी दिखाई पड़ता है वैसे ही जीवन में देख रहे हैं, रहता नहीं है, बुलबुला जल्दी ही टूट जाता है। इसी तरह से जीवन है, इस जीवन को समझने की ज़रूरत है। मैं एक कहानी कहूँगा उसके बाद ख़त्म करूँगा, क्योंकि बाबा लोग सब हैं, सबसे सुनेंगे हम लोग। वह कि एक राजा था और उसको एक मखौलिया था, हसूर, हंसाता था राजा को। उसको वो हसूर को राजा ने दिया एक छड़ी, उस छड़ी में था हीरा जरा हुआ। हीरा वाला तो जानते हैं अंगूठी हीरे की होती है। तो चंपानगर का जो चंपानगर बनेली कहते हैं, वो TNB कॉलेज वगैरह जो कहते हैं, तब वो उसको वो बेचा दूसरे वो उनके दियाद से 2.5 लाख में उस समय में खरीदा था। काठा के लिया, उसकी कीमत असल में 7-8 लाख रुपये थी। गोया बहुत कीमती होता है हीरा। हीरा वाला जो छड़ी था कीमती छड़ी। राजा ने कहा देखो ये छड़ी तुम उसको देना जो बेवकूफ हो, जो मूर्ख हो, बेवकूफ हो, उसको यह छड़ी देना। वह आदमी जो हसूर था कहा कहाँ खोजेंगे, हटिए चले जाते हैं बाजार। बाजार में बहुत लोग आते जाते हैं, रास्ते पर खड़ा हो गया और लोगों से कहने लगा, हे भैया क्या आप मूर्ख हो, क्या आप बेवकूफ़ हो। जैसे पूछे कि क्या आप बेवकूफ़ हो, लोग मारने के लिए उठे उसको। बेचारा कोई कहे नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं।
एक दिन नहीं मिला एक कोठो बेवकूफ, दूसरे दिन भी उसको एक कोठो बेवकूफ नहीं मिला। महीना बीत गया, साल बीत गया, राजा था बूढ़ा, मरना सन्न था। एक दिन एकदम खटिया पर अब तब कर रहा है, पहुंचा हसोर हाथ में छड़ी लेते हुए, कोई तो मिला नहीं। कहता है कि देखते इसको उनको हंसी आ गई, सब दिन हंसाता था, हसोर को देखा तो हंसी आ गई। कहा महाराज हाँ अब तो हम चले। महाराज चले? कहाँ चले? क्या हाथी कसवा दे? कह रहे हाथी पर नहीं जाया जाता है, तब क्या घोड़ा पर जाइएगा? कह रहे वहां तो घोड़ा पर भी नहीं जाया जाता है, पैदले जाना पड़ता है। कहा राजा साहब पैदल जाइएगा तो जूता ला देते हैं, जूता पहन लीजिएगा। कह रहे जूता भी नहीं, नंगे पाँव चलना पड़ता है। कहा महाराज नंगे पाँव चलिएगा तो रास्ते में कांटा जरूर मिलेगा, गरेगा तो निकालिएगा कैसे? सुई दे देते हैं, सुई साथ में ले लीजिए, कांटा गरेगा तो निकाल लीजिएगा। वो राजा कहता रहे वहाँ सुइयों साथ नहीं जाता है, ऐसे जाना पड़ता है। कहा महाराज जब आप जानते हैं कि ऐसे जाना पड़ता है, सुइयों साथ नहीं जाता है, इतना जो लोगों को आप तंग किए, इतना जो दंड दिए, इतना जो कष्ट दिए, इतना जो लोगों को सताए, तंग किए, कितने को मरवाए, कितने को क्या किए, और जब जानते थे कुछ साथ में नहीं जाता है, इतना जो जमा किए तो किस लिए किए? आपसे बेसी बढ़ करके कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। अपनी छड़ी ले लीजिए, ले लीजिए छड़ी, ये छड़ी दे दिया। तो इस तरह से ही हम लोगों को सोचना पड़ेगा। संत से भी सत समझ, जीवन किसी का है दिया, छीन लेगा कभी से इसका पता हमको नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंत्र में पूज्य बाबा के श्री चरणों में वो ये जो श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।